तत्व शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि को संयमित करके ही जाना जा सकता है। कर्म का त्याग या कर्म से संन्यास, ये दोनों जो बातें हैं ये सांसारिक कार्यों से कम ही संबंधित है। इसके वनस्पत मनुष्य की जो मन और बुद्धि की जो वृत्ति है उसको ज़्यादा व्यक्त करते हैं, ज़्यादा संबंधित हैं उससे। और कर्म जो है वो योग के प्रथम जो आगमन को जो प्राप्त करने का साधन है ये। और योग से उत्पन्न जो एकाग्रता है वह आगे जाने के मार्ग को आलोकित करती है, वह प्रकाश को पाने में हमें सुविधा प्रदान करती है, ऐसा विचार किया जाए। क्योंकि मनुष्य जो है उसको अपने कर्मों का पूर्ण जो उत्तरदायित्व है वह भी स्वयं ही लेना होता है। अब इस प्रक्रिया में यदि हम अपनी इच्छाओं का त्याग कर दें, विचारों के प्रवाह को दिशा निर्देश दें, तो हमारा अहम भी हमारा सहायक बन जाता है, मित्रवत हो जाता है। अन्यथा वह शत्रु की भांति जो है कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने द्वारा ही, अपने अनुभव के साथ ही इस संसार सागर को पार करना है। इससे हमें अपना उद्धार जो है वो स्वयं ही करना है। किसी भी संशय में न रहें, क्योंकि मनुष्य जो है वो आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। तो इसके अतिरिक्त जीवन में जो भी संभावित घटनाएं हैं, जैसे द्वंद्व, जैसे शरीर के स्तर पर आराम और कष्ट, मन के धरातल पर जीवन और मृत्यु, एवं बुद्धि के व्रत पर मान लें हम मान और अपमान, तो उस बुद्धिमानी पुरुष को जो है वो दुख और कष्ट न होंगे जिसके अंतस्थ में, जिसके अंतकरण में, जिसके भीतर इस तरह की जो वृत्तियां हैं, इस तरह के जो विचार हैं, वो तमाम योग के माध्यम से भली भांति शांत हो जाते हैं। मन को वश में करने का फल परमात्मा की प्राप्ति है। अब यह सब जो बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, ये सब उस योगी के लक्षण हैं जो आत्मा से संयुक्त हो जाता है, जो आत्मा से मिल जाता है, जिससे आत्मा का आनंद बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो, उसके अंतःकरण जो है ना ज्ञान विज्ञान से तृप्त होते हैं, अर्थात वैभव, वर्चस्व या प्रसिद्धि की कामना नहीं रह जाती। वह अपने जीवन में जो जीवन के जो मूल्य हैं उनके साथ अटल स्थिति में रहता है। उसे किसी तरह का कोई लोभ जो है वो नहीं रहता।
और जो मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ और बंधु गुणों में या धर्मात्माओं में और पापियों में भी वह समान भाव, समभाव जो रखता है, वह अत्यंत श्रेष्ठ मनुष्य की श्रेणी में सम्मिलित हो जाए। अब जो ध्यान क्रिया की जो भूमिका है उसके बारे में योगीराज जो है अपने विचार अर्जुन को बताते हैं और कहते हैं कि योगी को स्थिर मन में अपने विचारों के प्रति सर्वथा चैतन्य रहने का यत्न करते रहना चाहिए। ऐसे में वे एकाग्रचित होकर अपने मन में परमात्मा को स्थापित कर लेता है और जहाँ तक संभव हो ऐसे योगी को जो है वो एकांतवास करना चाहिए। अब ये जितनी भी बातें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, ये तो खैर बता रहे हैं और हम समझ रहे हैं या अर्जुन समझने का प्रयास भर कर रहा है। लेकिन कल जब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ये जितनी भी संसार की घटनाएं हैं वो मेरे द्वारा ही की जाती हैं और हर स्थिति जो है वो उसे बनाने में उनकी रचनात्मकता ही है। प्रकृति को भी उन्होंने ही बनाया। तो यहाँ पर जब हम ये कहते हैं कि उस योगी को जो है वो परमात्मा में अगर अपने आप को स्थापित करना है तो जहाँ तक संभव हो एकांतवास करना चाहिए। यह केवल हमारा, ये उनका या हमारा या हमारे विचार में ये बात है, लेकिन जो स्थिति है एकांतवास की वह स्वयं ही हमारे लिए निर्मित कर देते हैं। तो इंद्रियों सहित मन और तर्क वितर्क का जो वशीकरण है ना, जिसे वश में कर लेना, और जितने भी मन बुद्धि के जितने भी यत्न हैं वो योगी को जो है वो निरंतर जो है वो परमात्मा के श्री चरणों में लगाना पड़ेगा, उनके सानिध्य में रहना पड़ेगा। क्योंकि जब ऐसी स्थिति बनेगी तो जो मनुष्य है, योगी के समान जो मनुष्य है, वह किसी भी स्थिति में किसी भी तरह से लालायित होकर उत्सुक नहीं होगा। वह भ्रम जाल से मुक्ति पाएगा। तो ध्यान योग का जो अभ्यास है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसमें जो है शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार का जो क्षेत्र है वो बाहरी संसार से प्रवेश करता है। क्योंकि इस तरह की जो विषमताएं हैं वो प्रकृति द्वारा उत्पन्न नहीं होती हैं, वो तो सांसारिक जो भौतिकतावाद है उसकी प्रतिस्पर्धा से ये सब उत्पन्न होती हैं और उसी के माध्यम से ये प्रवेश करती हैं। तो उसके लिए जो योगी जो है वो
सब तरह से जो है वो द्वार बंद कर देता है उसके, उसे बाहर ही रोक देता है, उसे भीतर प्रवेश की आज्ञा ही नहीं देता है। इस तरह से उसका जो चित्त है उसमें किसी भी तरह की व्यग्रता, किसी भी तरह की तीव्रता जो है उसकी कोई लहर उसके भीतर नहीं आती। अब इसमें जो स्थिति है वह अर्जुन को बताई जा रही है कि किस तरह से योग को जो है वो साधना है, योग की जो मुद्रा रहेगी वो क्या रहेगी। तो योग का जो अभ्यास है उस समय में जब मन बुद्धि को जब स्थिर कर लेता है योगी, तो उसके बाद उसको क्या करना है, उसको जो है बहुत बहुत प्रकृति के निकट जाना है, स्वच्छता और स्थिर आसन पर बैठना है। जो जमीन से, पृथ्वी से अधिक ऊंचा ना हो और अधिक नीचा ना हो, सहज उसको जो है अपने नेत्र मूंद कर, मतलब अपनी आंखें मूंद कर मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित करके अपनी प्रारंभिक जो क्रिया है, जो मन को परिशुद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी, ऐसा अभ्यास जो है वो सन्यासी को या साधक को अपने प्रथम चरण में करना चाहिए। शरीर जो है उसकी जो स्थिति है वो जो उसकी रीढ़ की हड्डी है वह बिल्कुल सीधी, गर्दन, सिर और पूरा शरीर जो है वो लंबवत मुद्रा में, मतलब बिल्कुल सीधा, और पद्मासन में वह बैठे, दोनों हथेलियों को सहज रूप से अपनी गोद में रख ले और अपने जो अनुलोम विलोम करते हैं, इससे तुम परिचित हो, इस तरह से एक एक करके अपनी जो आंखों के केंद्र में, बिल्कुल मध्य बिंदु में अपने मन को स्थापित कर ले। तो क्या होगा, ऐसे में एकाग्रता जो है उसको एक नियम मिलेगा, उसको बल मिलेगा और इस तरह से मन का भटकाव जो है वो रुकेगा। इस तरह से जो ध्यान की मुद्रा है, इसको करने से साधक का मन जो है वो शांत होता है, आत्मनियंत्रित होता है और
जो आवेग हैं, जो तीव्रता है, उससे जो है राहत मिलती है। किसी प्रतीक, नाद, आकार, साकार, निराकार, ईश्वर, परब्रह्म, ऐसे ही किसी भी विचार में श्रद्धा पूर्वक स्थित हो जाएं और ध्यान करें। इस प्रकार जो संतुलन हमारे मन, बुद्धि और शरीर में आएगा, वह परम शांति में प्रवेश करेगा। और ऐसे में ब्रह्म की जो निर्मलता है, जो उनकी जो छाया है, उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो ऊर्जा है, वह सब योगी को प्राप्त होती है। जो योग करने, जो इस तरह के प्रथम अभ्यास में योगी है, साधक है, उसको न तो बहुत ज़्यादा खाने वाला होना चाहिए और न ही खाने का त्याग कर दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए और अनिद्रा का भी साथ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कोई भी ऐसी अनर्गल स्थिति नहीं होनी चाहिए जो कि प्रकृति के विरुद्ध हो। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को हर तरह से, जिस विचार से वो दो चार करा रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, हर तरह से समझा रहे हैं, हम सब के लिए भी वही नियम जो है लागू है। अगर अर्जुन को कहीं जो उसके जो प्रश्न थे, उसकी जो जिज्ञासाएं थीं, उनके उत्तर जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान दे रहे हैं, वह सब हमारे ही लिए हैं। हमारे और अर्जुन के भीतर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। उसकी स्थिति और हमारी स्थिति लगभग लगभग समान रूप से है। तो यहाँ पर अंत में श्री कृष्ण भगवान जो हैं, वो कहते हैं कि अर्जुन, जो जीवन में संतुलित होता है, नियमबद्ध होता है, संयमी होता है और जीवन शैली जो होती है वो प्रकृति के सानिध्य में निकट होती है, वह सर्वश्रेष्ठ विधि है ईश्वर को प्राप्त करने की। और ऐसे में श्री कृष्ण भगवान यहाँ यह भी कह रहे हैं कि अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में, जिस समय में परमात्मा से भली भांति स्थित हो जाता है, परमात्मा को जानने के लिए उत्सुक भर हो जाता है, उस समय में, उस कालखंड में जो साधक है, वह परम पुरुष, परम योगी की श्रेणी में
पहुंच जाता है वो मनुष्य। उसके बाद जो है ना, वो जो जो प्रकाश उसको मिल जाता है, वो ध्यान की जो आखिरी जो जो सबसे ऊंची जो स्थिति है, उसके बाद फिर कुछ नहीं रह जाता। फिर जीवन चक्र समाप्त हो जाता है। उसके बाद तो संसार की जितनी भी विषमताएं हैं, जितना भी आवागमन है, वो सब जो है धूमिल हो जाता है। उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता उसके बाद में। उस प्रकाश बिंदु के बाद में एक अलौकिक संसार, वो बियॉन्ड शाश्वत यात्रा है वो। फिर उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद वापसी कहीं नहीं। ऐसा जो परम योगी है, उसके लिए योग भी, साधना भी, कर्म भी, संसार भी, सब के सब जो है वो भ्रम के केंद्र है। मतलब वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता उनके लिए। तो ऐसा अभिभूत ज्ञान, जो सारे ज्ञान से परे है, ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान जिस भी साधक को प्राप्त हो जाता है, वह अनंत अनंत श्री हरि की कृपा से श्री कृष्ण के सानिध्य में परमानंद को उपलब्ध हो जाता है। तो आज जो है वो यहीं विश्राम, यहीं परमानंद। और आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।